नमस्कार, मैं डॉक्टर माधव सिंह। बीए तृतीय वर्ष का फर्स्ट पेपर, जिसमें कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, अलोंग फ्रेंच कॉन्टेस्ट इन कर्नाटका। ऑटोमन ने 1753 ईस्वी में एशिया माइन तथा पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसके कारण भारत और यूरोप के मध्य शताब्दियों से चलने वाला व्यापार बंद हो गया। भारत के लिए यूरोप के लोगों ने सामुद्रिक मार्ग की खोज शुरू की। अंत में 1948 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने भारत के केरल तट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद बड़ी संख्या में पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर आए और उन्होंने बड़ी संख्या में व्यापार स्थापित किया। इस प्रकार इस व्यापार से इतना लाभ होता था कि यूरोप के अन्य देश भी अन्य देश मिलके भी साथ साथ व्यापार करने पे आकर्षित हुए। इसके लिए अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी मुख्य थे। उन्होंने पश्चिमी पूर्वी तटों, बंगाल तथा आंतरिक प्रदेशों में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। जब तक मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था और दक्षिण भारत में भ्रांति थी, यूरोप के ये व्यापारी व्यापार कर रहे थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारे देश में शांति और व्यवस्था फैल गई थी। इसके व्यापारिक राजनीतिक आकांक्षा जागृत हो गई। इस दिशा में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य पहला संघर्ष कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन इन कर्नाटका। कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आरंभ होने के पूर्व वहाँ की राजनीतिक स्थिति निम्नलिखित थी। नंबर 1, औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में सादुल खां को कर्नाटक प्रांत का प्रबंधक नियुक्त किया था। उसकी मृत्यु के पश्चात 1732 ईस्वी में उसका भतीजा दोस्त अली उसका उत्तराधिकारी हुआ। कर्नाटक को उसने अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार कर्नाटक या अकार्ट राज्य का नवाब वंशानुगत हो गया। दोस्त अली ने अपने राज्य के विस्तार का प्रयास किया। नंबर 2, तिरुचिरापल्ली और तंजौर के हिंदू शासक अपनी सुरक्षा के लिए मराठों पर निर्भर थे। जब तक नवाब के तिरुचिरापल्ली और मथुरा पर आक्रमण किया, इससे मराठे उत्तेजित हो गए और उन्होंने रघुजी भोसले के नेतृत्व में आक्रमण किया। मराठा आक्रमण के दौरान सफदर अली और चांद साहब ने अपने परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से पांडिचेरी में फ्रांसीसियों के संरक्षण में रख दिया था। जब इन परिवारों के संपूर्ण ही मराठों की मांग फ्रांसीसी गवर्नर डिवा ने यह अस्वीकार कर दिया, मराठों के चांद साहब को बंदी बनाकर दौलताबाद के दुर्ग में कैद कर दिया था। नंबर 3, सफदर अली की स्थिति। मराठा आक्रमण से अंततः दुर्बल हो गई थी।
फलतः उसने चचेरे भाई मुर्तजालकलीन की उसकी हत्या बल्लौट ने कर दी, जहां सफदर अली ने अपना स्थान शरण ली थी और पुर्तगाली ने स्वयं आकाट का नवाब घोषित कर दिया, लेकिन सेना ने उसे नवाब स्वीकार नहीं किया। अगले पॉइंट की बात करते हैं इसमें, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के कारण केसेस ऑफ अलोंग फ्रांस कॉन्फ्लिक्ट, यूरोपियन लोगों ने कोरोमंडल समुद्री तट और उसके पीछे की भूमि को कर्नाटक का नाम दिया। यह क्षेत्र उत्तर में अंगोल से दक्षिण में जिंजी तक विस्तृत समुद्र के समांतर एक सकरा क्षेत्र था, जिसके पश्चिम में दक्षिण का पठार, इसकी राजधानी आकार्ट थी और इसका नवाब दक्षिण के मुगल सूबेदार के अधीनता में था। अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसी कंपनियों की स्थिति। अंग्रेज और फ्रांसीसी जो कंपनियां स्थापित की थी उसकी क्या स्थिति थी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। यूरोपीय कंपनियों पर कर्नाटक में नवाब का परिवर्तन तथा हत्याओं का प्रभाव नहीं पड़ा था। इसका कारण यह था कि जब तक इन कंपनियों का व्यापार चलता रहता था, वे राजनीतिक मामलों में रुचि लेते थे। इस समय कर्नाटक में इन कंपनियों की स्थिति पर इस प्रकार की जो स्थिति बनाई गई थी वह इस प्रकार की थी। फ्रांसीसी कंपनी का केंद्र था और फोर्ट सेंट डेविड अंग्रेज कंपनी का केंद्र तथा मद्रास नगर था। अंग्रेजी कंपनी का व्यापार फ्रांसीसी कंपनी से अधिक समृद्ध था। बंगाल, मुंबई तथा सूरत से भी अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इसके बाद चर्चा करते हैं कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के कारण कुछ तो आधारभूत थे और कुछ तात्कालिक थे। आधारभूत कारण निम्नलिखित थे। पहला, व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। आधारभूत कारणों में दोनों कंपनी की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता प्रथम कारण थी। दोनों ही भारत में अपनी व्यापारिक स्थापित करना चाहती थी, अतः उनमें संघर्ष होना अनिवार्य था। नंबर दूसरा इसमें है इंग्लैंड फ्रांस शत्रुता। इंग्लैंड और फ्रांस की एक दूसरे के शत्रु थे। फ्रांस में प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था और यूरोप में इंग्लैंड शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता था। औपनिवेशिक स्पर्धा। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य औपनिवेशिक स्पर्धा भी थी। वे उत्तरी अमेरिका में एक दूसरे के उपनिवेशों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। संघर्ष जो इन सभी राज्यों देशों के साथ जो संघर्ष हुए उसके तात्कालिक कारण भी हुए, जो इस प्रकार हैं। यूरोप में 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होना था। फ्रांस ने इस युद्ध में एशिया का और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का पक्ष लिया। विपक्षियों की सहायता देने के कारण भारत में भी दोनों कंपनी के मध्य संघर्ष सहायता देने के कारण भारत में भी दोनों कंपनी के मध्य संघर्ष की संभावना बढ़ गई थी। इस प्रकार से जो ये यूरोप, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, अन्य देशों के साथ जो संघर्ष हुए, इसमें इसका मुख्य जो परिणाम निकला, इसमें जो कि भारत में भी जो कंपनी स्थापित हो रही थी उसमें भी दोनों की मध्य संघर्ष की भावना बढ़ गई थी और व्यापार की स्थिति में भी विकास हो रहा था। थैंक यू।